उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा है एक छोटा सा गांव, पाटलकोट। गांव में मुश्किल से 50-60 घर होंगे, लेकिन हर घर की दीवारों में, हर चेहरे की आंखों में बस एक ही डर लिखा है। उस जंगल में मत जाना। अब कहानी में आता है अर्जुन, दिल्ली का रहने वाला 24 साल का नौजवान। लंबाई 6 फीट, मजबूत शरीर और शौक रहस्यमयी जगहों को तलाशने का। वो ऐसी जगहों की कहानियां खोजकर वीडियो बनाता है। गूगल मैप से उसे पाटलकोट का पता चला। कहानियां सुनी, एक योगिनी जो साल में सिर्फ पूर्णिमा की रात दिखती है। और फिर अर्जुन अकेले ही निकल पड़ा उस रहस्य की तलाश में। अर्जुन कैमरे की तरफ देखते हुए बोला, सो गाइस, आज हम एक रहस्यमयी जगह जा रहे हैं। कहते हैं यहां एक योगिनी है जो साल में सिर्फ एक बार पूर्णिमा को नजर आती है। चलो देखते हैं, ये सच है या बस गांव की कोई और दास्तान। जब अर्जुन पाटलकोट पहुंचा तो वहां की अनुपम सुंदरता ने उसका दिल जीत लिया। ऊंचे ऊंचे पर्वत, नदियों में कल कल बहता निर्मल जल और चारों ओर फैले हरे भरे खेत, मानो किसी स्वप्न लोक में कदम रख दिया हो। गांव में प्रवेश करते ही अर्जुन ने ग्रामीणों से योगिनी के बारे में पूछना चाहा, लेकिन उसका सवाल सुनते ही गांव वाले उसे ऐसे घूरने लगे जैसे उसने उनसे उनकी जान ही मांग ली हो। किसी ने भी उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा, बस खामोशी और डर से भरी निगाहें। जवाब नहीं दिया। यह देखकर अर्जुन को बड़ा अजीब लगा, पर अर्जुन कहाँ मानने वाला था। अर्जुन गांव घूमने लगा और किसी ऐसे इंसान को ढूंढने लगा जो उसे उसके सवाल का जवाब दे। गांव घूमते घूमते अर्जुन को गांव के बाहर जंगल की तरफ एक झोपड़ी दिखाई देती है। उसके बाहर एक बूढ़ी महिला है। अर्जुन को देखकर वह महिला हल्के से मुस्कुराई। अर्जुन को लगा यही उसकी सवालों का जवाब देगी। अर्जुन उनके पास गया। पास जाते ही वह बूढ़ी महिला बोली, क्यों बेटा, जो जानना चाहते हो वह नहीं पता चला अब तक? उस योगिनी के बारे में तुम्हें कोई नहीं बताएगा। अर्जुन को बड़ी हैरानी हुई। अर्जुन मन ही मन बोला, इन्हें कैसे पता चला मैं क्या जानना चाहता हूं? अर्जुन ने पूछा, आपको कैसे पता लगा मैं योगिनी के बारे में ही जानना चाहता हूं? बूढ़ी महिला बोली, यहां जब भी कोई बाहर से आता है तो इसी वजह से आता है, पर गांव में कोई उसे कुछ नहीं बताता। अर्जुन बोला, आप तो मुझे बताएंगी ना उसके बारे में? बूढ़ी महिला बोली, इस जंगल को पार करते ही एक पहाड़ी पर पुराना मंदिर है। वह योगिनी कार्तिक की पूर्णिमा को वहां आती है। उसका नाम है चंद्रा योगिनी। कहानी आज से करीब 800 साल पुरानी है। तब यह जंगल बहुत घना और रहस्यमयी था। कई दिव्य और काली शक्तियां इसी जंगल में रहती थी। उस वक्त चंद्रा योगिनी इंसान थी। उसका नाम चंद्रा था। उसकी आयु करीब 19 साल थी। चंद्रा बहुत ही सुंदर थी। उसके पिता इसी मंदिर के पुजारी थे और बड़े सिद्ध पुरुष थे। चंद्रा को भी कई सिद्धियां प्राप्त थी। हवा में उड़ना, मन की गति से आना जाना, कोई भी वस्तु प्रकट करना, अदृश्य होना। चंद्रा बहुत ही भोली थी और संगीत में निपुण थी। जब चंद्रा गाती तो सभी पशु पक्षी उसके गान से खींचे चले आते। एक बार की बात है, उस जंगल में एक राजकुमार शिकार खेलते खेलते आ पहुंचा। राजकुमार ने एक बाघ पर निशाना साधा। यूं तो राजकुमार का निशाना अचूक था, पर उस दिन प्रकृति को कुछ और ही करना था। राजकुमार का निशाना चूक गया और बाघ ने राजकुमार पर हमला कर दिया। राजकुमार बहादुरी से बाघ से मुकाबला करने लगे, पर बाघ ने राजकुमार की गर्दन की नस काट दी। इससे राजकुमार बेहोश हो गया। राजकुमार की आंख खुली तो उसकी गर्दन पर पट्टी बंधी हुई थी। वह एक आश्रम में लेटा था। राजकुमार ने देखा, एक अद्वितीय सुंदर लड़की झोपड़ी के अंदर आई और राजकुमार से पूछा, अब आप कैसे हैं? राजकुमार ने कहा, आप कौन हैं? वह लड़की बोली, मेरा नाम चंद्रा है, मैं यहीं रहती हूं। बाघ ने जब आप पर हमला किया तो मैंने ही आपकी जान बचाई। चंद्रा की बात सुनकर राजकुमार ने चंद्रा को धन्यवाद दिया। राजकुमार तो चंद्रा को देखते ही उस पर दिल हार बैठे। चंद्रा ने भी जब राजकुमार को बाघ से लड़ते देखा, तभी उसी समय उनसे प्रेम कर बैठी। बलिष्ठ भुजाएं, चौड़ा सीना, लंबा कदकाठी, युद्ध में तपे हुए शरीर से राजकुमार अत्यंत आकर्षक दिखते थे। चंद्रा बोली, आप अपना परिचय दीजिए। राजकुमार बोला,
मैं वरुण स्थली का राजकुमार हूं। मेरा नाम वरुणांश है। शिकार खेलते खेलते यहां आ पहुंचा। चंद्रा बोली, आप आराम कीजिए। चंद्रा पूरे मन से उनकी सेवा करती थी। कुछ ही दिनों में राजकुमार बिल्कुल स्वस्थ हो गए। राजकुमार को वहां आए कई दिन हो चुके थे। उन्हें अपने राज्य भी लौटना था, पर वे चंद्रा को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। मन मारकर उन्होंने वहां से जाने का निश्चय किया। उस वक्त चंद्रा वहां नहीं थी। राजकुमार आश्रम से बाहर आए। कुछ देर बाद चंद्रा हवा में उड़ती हुई वहां पहुंची। राजकुमार देखते ही रह गए। दूध जैसे सफेद शरीर, काले घुंघराले लंबे बाल, सुंदरता की प्रतिमूर्ति, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नरम होंठ, पतली कमर, पैरों तक लटक रही नीले रंग की पोशाक। चंद्रा ने देखा राजकुमार जाने की तैयारी कर चुके हैं। चंद्रा पास आई। राजकुमार बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जीवन दान दिया, पर अब मुझे जाना होगा। चंद्रा के दिल पर तो जैसे पहाड़ टूट गया हो। चंद्रा राजकुमार के गले लग गई। चंद्रा बोली, मैंने कभी किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया। आपको देखते ही मैंने आपको अपना पति मान लिया था। आपके जाने पर मैं जीवित नहीं रह सकती। राजकुमार बोले, चंद्रे, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं, पर मेरा जाना आवश्यक है। पर मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं लौट कर जरूर आऊंगा और तुमसे विवाह करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। चंद्रा बोली, यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। चंद्रा ने दुखी मन से राजकुमार को विदा किया। राजकुमार को गए हुए कई महीने बीत गए थे। चंद्रा उनके लौटने का इंतजार करती रही, पर राजकुमार एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। चंद्रा को इंतजार करते करते कई साल हो गए। अब चंद्रा को लगा कि राजकुमार ने उसे धोखा दिया। चंद्रा ने यही सोचते हुए अपने प्राण त्याग दिए। पर चंद्रा एक पवित्र कन्या थी और दिव्य शक्तियों से संपन्न थी। मृत्यु के बाद चंद्रा योगिनी बन गई और उसका नाम पड़ा चंद्रा योगिनी। समय बदला, पर चंद्रा योगिनी का वरुणांश के लिए प्रेम नहीं बदला और आज भी वह अपने राजकुमार का इंतजार कर रही है।